बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने प्रदेश कार्यालय पंडित दीनदयाल परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की भील जनजाति की हलमा परंपरा की जमकर तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो प्रोग्राम मन की बात को संबोधित किया। मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री म्यूजियम से की, जिसका उद्घाटन उन्होंने पिछले दिनों किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यूजियम से जुड़े कुछ सवाल भी देश की जनता से पूछे। इस दौरान पीएम ने एमपी की तारीफ भी की। पीएम ने मध्य प्रदेश की भील जनजाति की हलमा परंपरा की भी तारीफ की। पीएम ने कहा कि इस परंपरा के तहत सभी लोग एक जगह होकर पानी की समस्या को दूर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मी में पानी बचाने की भी अपील की है। मैं आपको एक और क्लू देता हूं। आप यहाँ फेरी क्वीन, सलून ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स से लेकर फायरलेस पेंटिंग्स, इसकी डिजिटल आर्ट गैलरी तैयार की है। दिव्यांग साथी किस तरह असाधारण प्रतिभाओं के धनी होते हैं और उनके पास कितनी असाधारण क्षमताएं होती हैं, ये आर्ट गैलरी इसका एक उदाहरण है। प्रयास कर रहा है। देश में ऐसे कई स्टार्टअप्स और संगठन भी हैं जो इस दिशा में प्रेरणादायी काम कर रहे हैं। सब स्पेशली एबल्ड पीपल, ये संस्था असिस्टिव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए अवसरों को प्रमोट कर रही है। जो दिव्यांग कलाकार हैं उनके काम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए भी एक इनोवेटिव, ये हमने टोक्यो पैरालंपिक्स में देखा है। खेलों की तरह ही आर्ट्स, एकेडमिक्स और दूसरे कई क्षेत्रों में दिव्यांग साथी कमाल कर रहे हैं। ये अनुभव दूसरे कई और देशवासियों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, टेक्नोलॉजी की ताकत कैसे सामान्य लोगों का जीवन बदल रही है, ये हमें हमारे आसपास लगातार नजर आ रहा है। मन की बात सुनने के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता के साथ साथ जल संरक्षण का आह्वान भी किया है। मध्य प्रदेश में विशेष तौर पर हलमा जनजाति की परंपरा की तारीफ भी की। इस परंपरा को आदिवासी क्षेत्रों में जल स्रोतों के निर्माण के लिए अपनाया जाता है, जिन्हें सरकार की भी मदद मिलती है। झाबुआ जिले में 1 लाख से ऊपर जल संरचना खड़ी करने का काम जनजातीय समुदाय ने किया। यह हमारे लिए उदाहरण है। सभी जल संरक्षण के अभियान का काम करने का प्रयास करें। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात में जिस प्रकार से परंपरागत वो देश के कई ऐसे विषयों को सामने रखते हैं जो पूरे जनमानस के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर जो एक नया प्रधानमंत्री संग्रहालय उन्होंने जो अभी लोकार्पित किया था, उसके कई प्रकार के अनुभव जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज पूरे देश के सामने रखे, ये देश की आज की जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम सब लोगों के लिए भी है कि जब एक बार जाकर के प्रधानमंत्री संग्रहालय में लोग विजिट करेंगे, देखेंगे, तो लोगों को लगेगा कि हमारे जो नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री हैं वो किस रूप में रहे हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की हो या मोरारजी देसाई जी के बारे में उन्होंने कहा कि मोरारजी देसाई एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी भी रहे, ये सामान्य लोगों को नहीं पता। तो इस प्रकार से हमारे नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्रियों जी के बारे में बात की। तो मन की बात के अंदर आज विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के साथ जो उल्लेख किया कि मैं जल संरक्षण का हमेशा आह्वान करता हूं, तो आज जल संरक्षण पर उन्होंने जो आज़ादी के 75 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हर जिले के अंदर 75 जल स्रोतों को या तो नए खड़े करें या पुनर्जीवित करें, और जो अभियान लिया है उस जल स्रोतों के जल संरक्षण के अभियान में मध्य प्रदेश को विशेष तौर पर जो हलमा संस्कृति है कि जनजातीय क्षेत्र में खासतौर पर हमारे झाबुआ, अलीराजपुर और पूरा हमारा जो ट्राइबल क्षेत्र है उसमें लोगों द्वारा लोगों के लिए और सरकार के सहयोग से उस संस्कृति में जल स्रोतों का निर्माण करना, संरक्षण करना, और आज ये जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश का किया, हम सब लोग इस बात के लिए गौरवान्वित हैं
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात कार्यक्रम में ऐसे विषयों को सामने रखा जाता है जो जनमानस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री संग्रहालय की विशेषताओं को लेकर विस्तार से बताया है। इस संग्रहालय से हमारी युवा पीढ़ी देश के प्रधानमंत्रियों की विशेषताओं से रूबरू होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।